ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज भारत में लॉकडाउन का 29th डे है और जैसा कि आपको पता है कि हम इस सीज़न की अव्यक्त मुरलियाँ रिवाइज कर रहे हैं, तो आज 8th अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे जो कि शिव जयंती की मुरली है। तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं और इसका पूरा वीडियो आपको देखना ही है, जो ओरिजिनल बाप दादा का वीडियो है। तो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। और तो आज की मुरली में हम फोकस करेंगे CTS पर, यानी कॉल टू एक्शन। सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन बाबा ने क्या क्या करने के लिए कहा है। तो कॉल टू एक्शन हमारे लिए क्या है, CTS क्या है, इस पे फोकस करना है। और इस मुरली से आप एक बात ये भी सीख सकते हैं, बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर आप किसी को कुछ बात समझा भी रहे हो, किसी से गलती हो भी गई है, तो समझाते हुए आपका चेहरा नहीं बदलना चाहिए। आप उसे बहुत प्यार से समझो। तो ये वाला जो पॉइंट है वो आज की पूरी मुरली से रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि बाबा हमें काफ़ी गहरी गहरी शिक्षाएं भी दे रहे हैं, हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन बाबा का चेहरा फिर भी बहुत प्यार का है। तो आज बाबा से हम ये सीख सकते हैं कि बहुत प्यार से भी कैसे मतलब डिसिप्लिन सिखाया जा सकता है, हम ये कह सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग है। तो पहला पॉइंट है, बाप और बच्चों का इतना गहरा प्यार है, जो जन्म भी साथ हैं और रहते भी साथ में हो। हर एक यही उमंग उत्साह से कहते हो कि हम बाप के साथ कंबाइंड हैं। आप सबका वायदा है कि साथ हैं, साथ रहेंगे और अपने स्वीट होम में साथ चलेंगे। तो बाप और बच्चों का कितना गहरा प्यार है, ये समय समय प्रति समय महसूस करते हैं हम सभी, बहुत अलग अलग तरीके से। दूसरा पॉइंट है, भक्त लोग बाप और बच्चों के विचित्र जन्मदिन पर भावना से वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए खाने पीने का व्रत रखते हैं। उन लोगों को हर वर्ष रखना पड़ता और आप एक ही बार पवित्रता का पक्का व्रत लेते हो। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि हम जो भी व्रत लेते हैं ब्राह्मण जीवन में, वो सारे ही एक बार लेते हैं, क्योंकि बार बार व्रत लेना फिर व्रत तोड़ना, इससे उसका महत्व कम हो जाता है और उस धारणा में शक्ति भी नहीं बढ़ती। तीसरा पॉइंट है, जहाँ पवित्रता है वहाँ अगर अंश मात्र भी अपवित्रता है तो उसे संपूर्ण पवित्र आत्मा नहीं कह सकते। पवित्रता ब्राह्मण जन्म की प्रॉपर्टी है, पर्सनैलिटी है, रॉयल्टी है। तो चेक करो कि मुख्य पवित्रता के ऊपर तो अटेंशन है, लेकिन उनके और जो 4 साथी हैं उनका भी व्रत लिया है। ऐसे तो नहीं बड़े को ठीक किया है और छोटों से प्यार रखा है। तो थर्ड लाइन में हमारे लिए काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं। पहली बात है कि पवित्रता ब्राह्मण जन्म की प्रॉपर्टी है, पर्सनैलिटी है और रॉयल्टी है। तो आज का हमारा जो पहला CTA है वो ये है कि प्योरिटी प्रॉपर्टी क्यों है, पर्सनैलिटी क्यों है, रॉयल्टी क्यों है। तो इन तीनों वर्ड्स पर आपको चिंतन करना है और आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना चिंतन इसमें शेयर करना है। तो पहला कॉल टू एक्शन है कि वाई प्योरिटी इज़ प्रॉपर्टी, पर्सनैलिटी एंड रॉयल्टी। क्योंकि ये ऐसे टर्म है जिनको हम बार बार सुनते तो हैं और हम याद भी कर लेते हैं और हम सुना भी देते हैं, लेकिन गहराई में नहीं जाते कि ऐसा क्यों है, प्रॉपर्टी क्यों है, पर्सनालिटी क्यों है और रॉयल्टी क्यों है। फिर बाबा ने एक और पॉइंट इसमें ऐड किया कि मुख्य पवित्रता के ऊपर तो टेंशन है, लेकिन 4 साथी हैं उनका क्या। जैसे कल शिवानी दीदी भी बता रहे थे ना, कल परसों, कि कोरोना वायरस जैसी सिचुएशन में हम स्टेबल हैं। इतनी बड़ी सिचुएशन आई, बड़ी क्राइसिस आई, लेकिन छोटी छोटी बातों में हम हिल जाते हैं। तो कहीं ऐसे तो नहीं है कि ब्रह्मचर्य तो हमने धारण कर लिया, पवित्रता के मुख्य विषय तो हमने धारण कर लिया, लेकिन छोटी छोटी बातों पे हम ध्यान नहीं देते। तो थर्ड पॉइंट में काफ़ी CTAs हैं, इनको फॉलो करना है हमें। फोर्थ पॉइंट है,
आप सबको जन्मते ही वरदान मिला है, पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनना अर्थात संपूर्ण पवित्रता का व्रत पालन करना। कईयों का प्यार छोटे छोटे बाल बच्चों से हो जाता है, वाचा कर्मणा में नहीं लेकिन मनसा में आ जाते हैं और सोचते हैं इसे तो कोई देखता नहीं है। तो इस पॉइंट में दो बातें हैं। पहली बात यह है कि ब्रह्मचारी बनने का मीनिंग क्या है, तो इसमें भी आपको शेयर करना है अपना रिफ्लेक्शन। तो सेकंड CTA हमारा ये है कि ब्रह्मचारी मीन्स क्या, इसके बारे में आपको सोच चर्निंग करना है और लिखना है और शेयर करना है कमेंट्स में। फिर बाबा ने इसमें कहा कि सोचते हैं इसे तो कोई देखता नहीं है। तो अगर हमारा मन ऐसे सोचता है तो अपने मन को हम ये आंसर देंगे कि पहली बात तो ये है कि हम कोई भी काम इसीलिए नहीं करते कि कोई देखे। कोई देखे या ना देखे इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई भी बात हम इसीलिए करते हैं क्योंकि उससे हमें फ़र्क पड़ता है, हमारे पुरुषार्थ का पार्ट है वो। तो मान लीजिए मन में भी हम कुछ गड़बड़ सोच रहे हैं तो हम तो अपना भाग्य खराब कर ही रहे हैं ना। तो कोई देखे या ना देखे वो तो मैटर ही नहीं करता। तो इस तरह से हम अपने मन को थोड़ा अगेन स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं कि उसे कैसे काम करना है। फिफ्थ पॉइंट है, अगर क्रोध या मोह कोई भी विकार आता है तो कारण क्या। जरूर आपने दरवाज़ा खोला है तब तो आता है। कमजोरी का दरवाज़ा खोलना अर्थात उसका आह्वान करना। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसमें बात है कि दरवाज़ा खोलने का क्या मीनिंग है। दरवाज़ा खोलने की मार्जिन कैसे है। कई बार बाबा कहते हैं कि दरवाज़ा भी बंद है लेकिन खिड़की खुली है। हाँ, कई बार बाबा कहते हैं खिड़की भी बंद है लेकिन जो आपका वेंटिलेशन है ऊपर वो खुला हुआ है। तो माया या विकार कहीं से भी आ सकते हैं। तो कौन से दरवाजे हैं, कौन सी खिड़कियां हैं, कौन सा वेंटिलेशन खोला हुआ है, किस तरह से ये होता है कि मुख्य बात ठीक होते हुए भी छोटी छोटी बातों से विकारों के अंश अंदर आ जाते हैं। तो इसके बारे में भी आपको चिंतन करना है और शेयर करना है। सिक्स्थ पॉइंट है कि भक्त लोग शिवरात्रि पर जागरण भी करते हैं। आपका जागरण कौन सा है। अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से जागना यही सच्चा जागरण है। बाप दादा इन तीनों बातों में हर समय जागरण देखना चाहते हैं। सिक्स्थ पॉइंट इस मुरली का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं, ये इसेंस है। और बाबा ने कहा था कि शिवरात्रि पर अब तुम आए हो यानी बाप की बर्थडे मनाने आए हो तो कुछ गिफ्ट भी दोगे। तो गिफ्ट में क्या दोगे। तो देखो वैसे तो सच में बाबा भोला है भोलानाथ है बाबा कि बर्थडे है फिर भी मांग ऐसी चीज़ रहे हैं जो ना तो उनके काम की है और बल्कि हमारा उल्टा ही फ़ायदा है देने में। पर आश्चर्य की बात यह है कि मांगने वाला इतना भोला है कि वो ऐसी चीज़ मांग रहा है जिसमें उसका फ़ायदा नहीं है। और उससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि हम वो चीज़ भी नहीं दे सकते जिसको हमें देने से फ़ायदा है तो ये इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन सच्चा जागरण है अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से जागना। इन तीनों टर्म्स की जितनी डेप्थ में आज हम जा सकते हैं आज हम जाएंगे। हमारे चिंतन का मुख्य एरिया यही होना चाहिए कि किस तरह से सूक्ष्म रीति से हम अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी को लेकर आते हैं अपने पूरे पुरुषार्थ में। हमारे पुरुषार्थ की कौन कौन सी ऐसे एरिया हैं, कौन कौन सी ऐसी धारणाएं हैं जहाँ पे हमने इनको आने का रास्ता दिया है। तो ये बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है चिंतन करने के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए भी। तो इसी का विस्तार आगे के पॉइंट्स में है। तो ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट CTA है कि हम इनको चिंतन करें कि अलबेलापन, आलस्य, बहानेबाजी क्या है। और इन जनरल नहीं, मतलब कि ज्ञान के हिसाब से नहीं, हमारे अपने कॉन्टेक्स्ट में कि हमारी लाइफ में क्या है।
लेट्स से कि जैसे कि हम सबको बताया कि हमें डेली अव्यक्त मुरली पढ़नी है। साकार मुरली तो हम पढ़ ही लेते हैं आराम से, लेकिन अव्यक्त मुरली सब लोग नहीं पढ़ते। तो उसके पीछे क्या कारण है? कौन सा अलबेलापन है, कौन सा आलस्य है, कौन से बहानेबाजी है? बहानेबाजी क्या हो सकती है कि संडे को पढ़ तो लेते हैं, डेली पढ़ने की क्या ज़रूरत है। दूसरी बहानेबाजी हो सकती है कि डेली साकार मुरली पढ़ते तो है, अव्यक्त मुरली पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे तरह तरह के बहाने बनाते हैं मन। 7th पॉइंट है, जब कभी किसी को क्रोध, लोभ या अभिमान आता है तो उसका कारण एक बात ट्रेडमार्क के रूप में बोलते हैं, यह तो चलता है या यह तो होता ही है, यह कोई नई बात थोड़े ही है, यही अलबेलापन है। तो बाबा ने कहा था, आप वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहते हैं यह तो चलता ही है। बाबा कहते हैं पता नहीं किसने चलाया ये, किसने चलाया, कैसे शुरू हुआ ये। तो मेजॉरिटी बच्चे कारण बताते हैं कि इसने क्रोध किया तो मुझे भी आ गया। दूसरे पर दोष रखना बहुत सहज है, बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को खत्म नहीं कर सकते हो? तो एक्चुअली दूसरे पर दोष रखना यही अलबेलापन बाबा ने बताया है, यही अलबेलापन है। क्योंकि हमारे पास जो इम्प्रूवमेंट का स्कोप है उसको हम चॉइस को एक्सरसाइज ना करके हम बहाने को ढूंढ लेते हैं। तो ये अपना ही हम नुकसान करते हैं। बाबा फिर ये भी कह रहे थे कि किसी ने कहा तो उसकी बात तो आपने सुन ली, लेकिन बाप ने क्या श्रीमत दी वो आपने नहीं सुनी। तो ये भी अजीब बात है। फिर है 8th पॉइंट, क्रोध का बच्चा रोग भी भिन्न भिन्न प्रकार से आता है। तो जैसे पहली बात का विशेष दृढ़ संकल्प किया है, ऐसे ही 4 का भी संकल्प करो। यह बहाना नहीं दो कि इसने किया तब मेरे से हुआ, यह बहानेबाजी है। संस्कारों का तो सामना करना ही है, यही पेपर है। तो संस्कार तो सबके आएंगे ही, क्योंकि सभी के सोचने का तरीका अलग है, सभी के संस्कार अलग अलग हैं। तो कोई भी सिचुएशन हो, क्या ऐसा हो सकता है कि हम क्रोध भी ना करें और रोब में भी ना आए? तो जैसे बाबा ने कहा था कि दरवाज़ा खुला तो नहीं है, तो दरवाज़ा खोले होने का मतलब है कि ये भी हो सकता है कि हमने कहीं ना कहीं मन में जस्टिफाई किया हुआ है कि ठीक है क्रोध तो हम नहीं करेंगे, लेकिन कई बार रोब करने से सिचुएशन जल्दी हैंडल हो जाती है, तो ये दरवाज़ा खोलना हुआ। तो दरवाज़ा खुला है तो हर बार जब भी सिचुएशन आएगी तो फिर हम रोब दिखा भी लेंगे। तो इस बात में ध्यान रखना है। 9th पॉइंट है, अभी समय का कोई भरोसा नहीं है, और इस ज्ञान के आधार पर हर पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब है। इसीलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि संकल्प में दृढ़ता हो जाएगा, चलता है, चलने दो, कौन बना है, यह हिम्मतवान के बोल नहीं है। तो आप देखेंगे ये भी एक सोचने की बात है कि ऐसी कोई भी मुरली नहीं है, जो पिछली मुरलियाँ भी हमने साथ पढ़ी हैं, कि बाबा ने किसी में समय की बात ना की हो। यानी समय एक ऐसी थीम है बाबा की मुरली में, जो बाबा ने बार बार हमारे ध्यान पे दिलाई है। और दूसरी इसमें बात है कि बहुत काल का हिसाब है। 10th पॉइंट है, कोई कह देते हैं कि महारथी भी तो ऐसे करते हैं, लेकिन जब कोई गलत कर रहा है तो उस समय वह महारथी है ही नहीं। उसे महारथी कह के अपने को कमज़ोर करना या अपने को धोखा देना है। दूसरे को देखना सहज होता है, अपने को देखने में हिम्मत चाहिए। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जब कोई गलती कर रहा है तो वो महारथी नहीं है। तो महारथी होना एक स्टेज होती है, ना कि कोई व्यक्ति होता है। तो जिस समय वो गलती कर रहा है तो उस समय वो महारथी नहीं है। इसीलिए किसी की भी बातों को कॉपी नहीं करना है। दूसरा, फिर बाबा ने बहुत गहरी बात कही कि दूसरे को देखना सहज होता है, अपने को देखने में हिम्मत चाहिए। इट इज़ वेरी ट्रू। इट नीड्स a lot of courage to introspect,
कि किसी भी सिचुएशन में हमारी भी कोई गलती हो सकती है क्या, हमने क्या किया है या हम क्यों आगे नहीं बढ़ रहे, हमारी क्या कमी है। तो अपने को देखने में जो पेन होता है उसको एस्केप करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए हम दूसरों पे इजीली ब्लेम कर देते हैं और अपने आप से हम छूटना चाहते हैं। तो इस कारण हमारा बहुत हिसाब किताब बनता रहता है। फिर बाबा ने 11th पॉइंट में कहा कि कमजोरी और बहानेबाजी के हिसाब किताब का बहुत बड़ा किताब है, उसको ख़त्म करो। तो बाबा ने इस मुरली में इससे पहले ये बोला था कि आज बाप हिसाब लेने आए हैं और आपके हिसाब का जो किताब है वो बहुत बड़ा है। तो दृढ़ संकल्प करो कि मुझे यह करना ही है, झुकना ही है, बदलना ही है, परिवर्तन सेरेमनी मनानी ही है, क्योंकि आप एक नहीं हो। आपके पीछे पूरी राजधानी में आपकी रॉयल फैमिली, रॉयल प्रजा, फिर द्वापर से आपके भक्त, आपके पीछे लंबी लाइन है। जो आप करेंगे वह आपके पीछे वाले करने लगेंगे। तो ये बात भी अगर हमें याद रहे, और एक्चुअली दिस इज़ ट्रू इन एवरी केस। आप दुनिया में, लौकिक में भी अगर आप किसी पोजीशन पे हैं, किसी रोल में हैं, तो इफ़ यू आर ए मैनेजर देन मैनी एम्प्लॉयज़ आर फॉलोइंग यू। इफ़ यू आर ए लीडर देन तब भी आपको बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं। तो हर समय ही यह हिसाब चलता है। लेकिन अभी तो हम जन्म जन्म की कहानी भी जानते हैं। तो जैसा हम करेंगे वैसा ही बाबा कह रहे हैं कि आपके पीछे पूरी राजधानी में रॉयल फैमिली, रॉयल प्रजा, आपके भक्त सब वैसे ही करेंगे। तो ये बहुत जिम्मेदारी की बात भी है, अवेयरनेस की बात भी है। तो 12th पॉइंट है कि कई बच्चे कहते हैं कि जब कोई झूठ बोलता है तो मुझे गुस्सा आता है, लेकिन जब जानते हो सारी दुनिया ही झूठी है, सच्चा बाप आपके साथ है, तो आपने सच्चे बाप से वेरीफाई कराया, तो विजय आपकी निश्चित हुई पड़ी है। कोई आपको हिला नहीं सकता, इसीलिए उस झूठ को झूठ कर दो। तो बाबा ने इस वीडियो में कहा था कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, भले सब झूठ बोले, लेकिन वो सच्चा बाप आपकी तरफ है, जैसे कि सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, तो भी विजय आपकी निश्चित हुई पड़ी है। तो ये पॉइंट बहुत रिलेवेंट है उन लोगों के लिए जिनके संग ऐसी सिचुएशन हो जाती है। उस समय उनको लगता है कि कितनी बड़ी बात हो गई कि मेरे बारे में ऐसा ऐसा कहा जा रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। चाहे तो उस व्यक्ति को पूरे यज्ञ में बदनाम कर दिया, पूरे सेंटर्स में बदनाम कर दिया, उनके खिलाफ कोई आरोप लगा दिया, तो बहुत बड़ी सिचुएशन उस व्यक्ति को लगती है। तो उनके लिए पॉइंट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाबा कह रहे हैं अगेन कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, झूठी दुनिया, लेकिन अगर आपने कुछ गड़बड़ नहीं की है तो सच्चा बाप आपके साथ है और आपकी विजय निश्चित हुई पड़ी है, आपको कोई हिला नहीं सकता। तो 12th पॉइंट को भी ध्यान रखना है। 13th पॉइंट है, अब कोई भी कमजोरी आने का गेट बंद करो, डबल ताला लगा दो, एक याद का, दूसरे मन को सेवा में बिजी रखने का। यह 2 ऑलमाइटी ताले लगा दो, गोदरेज का नहीं लेकिन गॉड का। तो बाबा ने 2 ऑलमाइटी तालों को भी ऑलमाइटी बाबा ने कहा है, एक याद का, दूसरा मन को सेवा में बिजी रखने का। तो काफ़ी सारे CTAs यानी कॉल टू एक्शन हमें आज की मुरली से मिले हैं। इन सबको हमें नोट करना है और अपने पूरे दिन की चेकिंग का प्लान और अपने पूरे योग का प्लान तैयार करना है। प्लस आपको पता ही है कि जैसा कि डिसाइड किया है आप में से काफ़ी लोगों ने, काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज आप भाई बहनों के आए कि हम डेली ही अव्यक्त मिलन मनाएंगे। जैसे कि हम हर 15 दिन बाद मनाते थे, वैसे हम डेली करेंगे। इसमें कुछ भाई बहनों का प्रश्न था कि हमारा ऑफिस का टाइम होता है तो हम कैसे करेंगे, या क्या हम 2 बार में कर सकते हैं, सुबह में और शाम में। तो इसका आंसर ये है कि इट इज़ एब्सोल्युटली योर चॉइस कि आपको कब करना है। आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप सेट करिए, और 2 बार में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 घंटे का वीडियो है, तो आपने सुबह कर लिया,
5:30 से 6:30 या 6 से 7 साकार मुड्डी से पहले, और फिर 1 घंटा आपने शाम को कर लिया 5:30 से 6:30, फिर उसके बाद 6:30 से 7:30 आप योग कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल अपनी ही, इसमें कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि ऐसे ही करना है, पूरा कवर हो जाना चाहिए। 2 सिटिंग्स में हो तो अच्छा है, मतलब मोर देन 2 नहीं होना चाहिए, और 1 सिटिंग में हो तो और भी अच्छा है, लेकिन 2 सिटिंग भी अच्छी है। और उसका अपना एक्सपीरियंस भी आप शेयर करते रहिए, क्योंकि आप अनुभव करेंगे कि बाबा का इतना प्यार इस मुरली में रिफ्लेक्ट हो रहा है। बाबा भले ही हमें बहुत कड़ी शिक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा कैसे प्यार का सागर है, और हमारा बाबा से जन्म जन्म का कैसे प्यार है, और वो प्यार हमें कितना हील करता है, हीलिंग पावर है उसमें, कितनी शक्ति देता है वो आप अनुभव कर सकते हैं। तो आज क्या क्या करना है? प्योरिटी, पर्सनैलिटी क्यों है, प्रॉपर्टी क्यों है, रॉयल्टी क्यों है, ये होमवर्क है। ब्रह्मचारी बनने का क्या मीनिंग है, इस पे शेयर करना है। आलस्य, अलबेलापन और बहानेबाजी ये क्या है, इसका भी शेयर करना है। तो मुख्य ये 3-4 बातें हैं जिन पे हमें फोकस करना है। भले ही शिव जयंती पर हमने बाबा को ये गिफ्ट दी होगी, जब बाबा ने गिफ्ट मांगी, बाबा ने 2 गिफ्ट मांगी थी। एक तो बहानेबाजी, आलस्य, अलबेलापन, ये 3 शब्द की गिफ्ट मांगी थी। और दूसरा बाबा ने क्रोध के बारे में भी बेसिकली कहा था कि ये जो रोग है, क्रोध है, इसका भी गिफ्ट देना है। फिर बाबा ने इसमें कहा था कि सारे गीत जो गाते हो, कर लेंगे, हो जाएगा तो गा गे गे, ये गीत नहीं गाना है, और ये कारण है, ये कारण है, ये का गीत नहीं गाना है, लेकिन अच्छा अच्छा का गीत गाना है। सब अच्छा है तो अच्छा अच्छा का गीत गाना है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इन 13 पॉइंट्स में नहीं है, लेकिन आपको, आप जब बाप दादा का वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी बातें आपको मिल जाएंगी। तो अभी हम 1 मिनट इस स्थिति में बैठेंगे कि हम इस सृष्टि की हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्माएं हैं। पवित्रता के सागर की संतान हम, प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले फरिश्ते हैं। हमारी प्योरिटी की लाइट चारों ओर फैल रही है, और न सिर्फ आत्माओं को, लेकिन प्रकृति को भी बदल रही है। ओम शांति।